नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में मचे सियासी घमासान की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में मचे ऊहापोह की स्थिति की। और अंत में बात होगी पाकिस्तान में चल रहे सियासी भूचाल की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 12 तारीख को यानी कि कल सोमवार को बिहार में नीतीश कुमार सरकार को फ्लोर टेस्ट देना है। इससे पहले एक दिन पहले यानी कि आज रविवार को इसे लेकर सियासी घमासान बिहार में मचा हुआ है। सभी दल जो हैं वो अपने अपने विधायकों को संजोने में लगे हुए हैं और इस चक्कर में है कि कोई विधायक किसी का टूटने ना पाए। और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर लेफ्ट के हों या फिर कांग्रेस के हों, ये सारे के सारे विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर इन सबको रखा गया है। इनकी बेहतरीन आवभगत भी की जा रही है। कांग्रेस के सिर्फ 2 या 3 विधायक ही बाहर हैं, जो घर में नहीं हैं, बाहर हैं। बाकी सारे के सारे विधायक जो हैं वो तेजस्वी यादव के घर में। उधर एनडीए में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो गया बोध में हैं, जहाँ पर प्रशिक्षण और शांति के ग्रहण करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। वहाँ पे सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के मौजूद भी हैं। उधर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड जो है इसी में सबसे ज़्यादा चिंता व्याप्त है, क्योंकि एक दिन पहले जब वहाँ पर श्रवण कुमार के घर जो कि मंत्री हैं उनके घर पर भोज दिन का भोज हुआ था, तो वहाँ पर 15 से 17 विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। इसे देखते हुए नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे तो लेकिन नाराज़ होकर वहाँ से फ़ौरन ही वापस लौट गए थे। इस बीच आज यानी कि आज फिर रात में भोज है और भोज में जो कार्यक्रम भी है, पार्टी का पदाधिकारियों की बैठक भी है, उसमें सारे विधायकों को बुलाया गया है। हालाँकि दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि सारे विधायक उसमें मौजूद रहेंगे और जो विधायक कल नहीं भोज में पहुँच पाए थे, उनसे भी संपर्क साध लिया गया है, वे सब के सब यहाँ पर आएँगे। हालाँकि तेजस्वी यादव की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उसमें ये है कि जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कल यानी कि फ्लोर टेस्ट के दौरान 12 तारीख को वे राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में आ जाएँगे। अब देखना ये होगा कि 12 तारीख फ्लोर टेस्ट के दौरान वहाँ पे कितना सियासी घमासान मचता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है फ्लोर टेस्ट को लेकर। क्योंकि वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट तो वही कराएँगे, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो उनके साथ उपाध्यक्ष को भी इस्तीफ़ा देना होगा, फिर ऐसे में फ्लोर टेस्ट कौन लेगा? विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा है कि फिलहाल जो अविश्वास प्रस्ताव यदि लाना चाहते हैं तो ले आवें। अविश्वास प्रस्ताव के 1 हफ्ते बाद तक भी वे विधानसभा अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। हालाँकि उनके इस्तीफ़े की माँग को लेकर जो या अविश्वास प्रस्ताव की माँग को लेकर जो बात आ रही थी सामने, उसे लेकर एनडीए अब बैकफुट पे आ गया। उसने बल्कि सीधे तौर पे कहा कि नैतिकता के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हालाँकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वे खुद अपने सामने फ्लोर टेस्ट कराएँगे। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का है। अब देखना ये होगा कि कितनी पारदर्शिता फ्लोर टेस्ट में आती है। उधर गोवा में अगर देखा जाए तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपनी ही पार्टी की सरकार के ऊपर नाराज़ है और उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। यहाँ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और मंत्री ने भी विधानसभा अध्यक्ष पर अलग-अलग प्रकार के सदन में ही आरोप लगा दिए। इससे विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हैं और उन्होंने संबंधित मंत्री को तलब भी किया। बहरहाल गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संकट में नज़र आ रही है। संकट में तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी हैं, शिवराज सिंह चौहान, जिनके करीबियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया वहाँ की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जो पुराने घोटाले हुए थे उनकी एक बार फिर से जाँच प्रारंभ किए जाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों के सामने कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी हो जाएँगी। खड़ी तो इस वक़्त उत्तर प्रदेश में भी हो रही है सबकी समस्या, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की वो 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। वाराणसी से जौनपुर होते हुए रायबरेली अमेठी जाएगी, जहाँ पर रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहाँ पर शामिल होंगे।
लेकिन जो बात सामने निकल आ रही है वो ये कि अमेठी में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में क्या वहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा पहुँच भी पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखना ये होगा कि 19 फरवरी को अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पहुँचना है, तो वहाँ क्या असम जैसा माहौल होगा या फिर कुछ नया होगा, ये तो देखने वाली बात ही होगी। फिलहाल नज़र जो है सबकी पाकिस्तान पर भी है, जहाँ पर अभी भी सरकार का गठन नहीं हो सका है। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। इमरान खान जो कि जेल में हैं, उनकी जो पार्टी है वो पीटीआई, उसमें खासतौर पर देखा जाए तो उनको टिकट तो सिंबल नहीं मिला था, बल्कि सब निर्दलीय रहे थे, उनको 100 सीटें मिली हैं। जबकि नवाज़ शरीफ की पार्टी को 73, जबकि 54 या 55 सीटें जो हैं वो बिलाल की पीपीपी को मिली है। अब अगर पीपीपी और नवाज़ शरीफ दोनों मिल के भी सरकार बनाते हैं, तो भी जो जादुई आंकड़ा है वो 135 का वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में इमरान खान ने भी दावा ठोक दिया है सरकार बनाने का, और जोड़-तोड़ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निगाहें भारत की भी पाकिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, वहाँ की सरकार पर, क्योंकि वहाँ पे जो भी सरकार बनेगी उसका सीधा असर तो भारत पर पड़ना ही है। इसलिए निगाहें यहाँ पे सभी ने पाकिस्तान पर भी गड़ा दी है। देखना ये होगा कि आगामी दिनों में वहाँ पर किसकी सरकार बनती है। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.